हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाय चलाई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी की भी सीरीज सेट बाय स्टार्ट की गई है, तो अब आप वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का पहला जीके का प्रश्न है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी सचरण गति उच्चतम होती है? लेन की, बैन की या ऑप्शन सी मैन की या ऑप्शन डी दोनों एल और बैन की सचरण गति बराबर होती है। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेन की। लोकल एरिया नेटवर्क जो नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे उच्च गति से इसकी संरचना होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लेन। और लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। जो कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, या ऑप्शन बी वनों की कटाई से, या ऑप्शन सी वाहनों की संख्या में वृद्धि, या ऑप्शन फोर्थ सौर हीटरों की ज़्यादा इस्तेमाल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 1, 2, 3 ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है, वनों की कटाई से भी और वाहनों की संख्या में वृद्धि से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 ये सारे कारण हैं। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जेपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? आईआईटी द्वारा, या टेरी द्वारा, या ऑप्शन सी सीएससी द्वारा, या ऑप्शन डी इसरो द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेरी द्वारा। टेरी द्वारा एक तेल जेपर तकनीक विकसित की गई है जो समुद्र में फैले तेल को हटाने में मदद करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टेरी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स, या प्लेन, या कॉनकेव, या ऑप्शन डी कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसमें से कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि के क्षेत्र में पीछे की ओर देखने के लिए हम हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कॉन्वेक्स। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने जो देश का शताब्दी वर्ष चिन्हित करता हुआ एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वह भारत में प्राणी वर्ग की व्यवस्था का शीर्ष बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शताब्दी मनाने के लिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 की मेजबानी इनमें से किस शहर ने की थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। जो पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था उसकी मेजबानी नई दिल्ली द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, वह कौन सी स्मारक है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, धामेक स्तूप सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सीट ऑफ द होली बुद्ध धामेक स्तूप को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धामेक स्तूप सारनाथ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, गूगल कॉर्पोरेशन द्वारा। गूगल कॉर्पोरेशन द्वारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2007 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, गूगल कॉर्पोरेशन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लगातार 4 बार एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाला एकमात्र इनमें से खिलाड़ी कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, जो लगातार 4 बार एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाले फर्स्ट पर्सन बन गए हैं। ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, इनमें से वह उपग्रह कौन सा है? अमेरिका का फर्स्ट। हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, एक्सप्लोरर 1, जो यूएसए का पहला उपग्रह था जिसे यूएसए ने 1958 में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, एक्सप्लोरर 1। और स्पुतनिक 1 रशिया द्वारा पहला उपग्रह भेजा गया था अंतरिक्ष में, यह भी याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक की उपस्थिति होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एंथोसाइनिन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है, ये ऊष्मा को सोख लेती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अपघटन प्रतिक्रिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणी हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक इनमें से कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा द्वारा ड्रीमिंग बिग माय जर्नी टू कनेक्ट इंडिया लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा, या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंधन करना, या प्रौद्योगिकी पर्यावरण जांच और मौसमी संबंधित भविष्यवाणी करना,
यह स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी। 1, 2, 3 ये सारी बातें सत्य लिखी गई हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यों का मुख्य उद्देश्य ये तीनों ही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहन सिंह द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सही मिलान करें। डायनामाइट इसका आविष्कार ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था। ठीक है गाइस, और डायनोमो इसका आविष्कार माइकल फराडे द्वारा किया गया था। और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन द्वारा किया गया था। और ऑप्शन एस प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार उधम सिंह द्वारा। सरदार उधम सिंह द्वारा लंदन में जनरल ओ डायर की मृत्यु की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। जो जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए उधम सिंह द्वारा जनरल ओ डायर को मारा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दुर्गापुर, चंद्रपुरा, ये ऑप्शन थर्ड मैथन, ये ऑप्शन फोर्थ हम्पी। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी दुर्गापुर, चंद्रपुरा और मैथन। ये सारी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़े हुई हैं। और हम्पी कर्नाटक में स्थित एक जगह है। ठीक है, दामोदर घाटी से ये 1, 2, 3 ये जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या है, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? इनमें से उस समिति का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी रामनंदन समिति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरला। कृष्णाटम केरला का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी है। और ऑप्शन डी तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। यह भी याद रखिएगा इस। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं। इनमें से हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 100 मिलियन, 200 मिलियन, ये ऑप्शन सी 400 मिलियन, ये ऑप्शन डी 300 मिलियन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो किससे संबंधित है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर से, ये ऑप्शन बी विटामिन की कमी की वजह से होता है, ये ऑप्शन सी मस्तिष्क के कैंसर से, ये ऑप्शन डी प्रोटॉन के अधिक सेवन के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए। ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ठीक है, जिसे हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैनर। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बाकी प्लोटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह से पहुंचने से रोकती है। इसमें से वह कौन सी परत है? टॉपोस्फियर या ऑप्शन बी मेसोस्फियर या ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर या ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। हमारा राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर, जो ओजोन की उपस्थिति सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में उपस्थित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की है? इनमें से वह कौन सा बैंक है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ICICI बैंक, जिन्होंने बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैव अपघटन या जैव संचय का कारण इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन जैव अपघटन या जैव संचय का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान इनमें से कौन सा है? HF-25 MKI, ऑप्शन बी HT-2, ऑप्शन सी HT-3 MKI या ऑप्शन फोर्थ HF-28। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी HT-2, जो HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव त्वचा का वह हिस्सा होता है जो सबसे भारी परत के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। एपिडर्मिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मार्सिल फ्रांस में आयोजित WWC के 7वें महासभा में 2016 और 2018 के लिए विश्व जल परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए किसे चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वीराज सिंह को इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेन वावरिंका, जो क्रिकेट से जुड़े नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा स्टेन वावरिंका। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉन्टीमल ने देश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से किसकी स्थापना पर? रेडक्लिफ रेखा पर, यह डूरन रेखा की स्थापना पर, यह ऑप्शन सी मॉन्टीमल रेखा की स्थापना पर, यह ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा के स्थापना पर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डूरन रेखा के स्थापना पर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन है जिसे हम डूरन लाइन कहते हैं, डूरन रेखा कहते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गन्ना। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग गन्ना फसल उगाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यूपी को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ने उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 और 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था, जिसे तूतिया हिंद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है गाइस। हमने आपको एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे 14 प्रश्न करवा दिए गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर की जीके की प्रश्न की सीरीज भी स्टार्ट की गई है, वो भी सेट बाइज, तो आप वह वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। चलते हैं, गुड नाइट गाइस। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लव यू ऑल।